नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम सभी दालचीनी के फायदे और नुकसान के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। दालचीनी का प्रयोग दो तरीके से होता है, मसाले के रूप में और दवा के रूप में। दोनों के रूप में इसका लंबा इतिहास है। वास्तव में प्राचीन काल में यह मसाला इतना बहुमूल्य खजाना माना जाता था कि इसकी कीमत सोने से भी ज़्यादा थी। यह दालचीनी के पेड़ की भूरी छाल से बना होता है और बाजार में सूखे ट्यूबलर या फिर दालचीनी पाउडर के रूप में उपलब्ध है। दालचीनी की लगभग 100 किस्में हैं। दालचीनी में एक मनमोहक सुगंध के साथ साथ एक मीठा सा और ऊष्म स्वाद भी है। दालचीनी के मुख्य स्वास्थ्य लाभ छाल में पाए जाने वाले आवश्यक तेलों से मिलते हैं। इन तेलों में सिनामाल्डिहाइड, सिनामाइल एसीटेट और सिनामाइल मध्य नामक सक्रिय घटक होते हैं। दालचीनी में शक्तिशाली रोगाणुरोधी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, संक्रमण विरोधी और एंटी क्लोटिंग गुण होते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफेनोल और मैग्नीज, लोहा और आहार फाइबर जैसे खनिजों का भी एक अति उत्कृष्ट स्रोत है। यह सभी आवश्यक पोषक तत्व आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड और अमीनो एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। तो आइए अब हम जानते हैं दालचीनी के कुछ एक फ़ायदों के बारे में। दालचीनी के फ़ायदे मधुमेह को नियंत्रित रखते हैं। जी हाँ, सबसे पहला फ़ायदा है ये मधुमेह को नियंत्रित करता है। टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों के लिए दालचीनी एक वरदान से कम नहीं होता है। दालचीनी टाइप 2 मधुमेह पर सकारात्मक प्रभाव डालता है और मधुमेह रोगी को एक स्वस्थ और साधारण जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। यह शरीर की इंसुलिन के प्रति प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है और इस प्रकार रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखने में शरीर की सहायता करता है। नियमित रूप से प्रतिदिन 1.5 चम्मच से कम दालचीनी लेने वाले टाइप 2 मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा का स्तर कम पाया गया है। दालचीनी के मधुमेह से संबंधित लाभ उठाने के लिए दालचीनी को अपने दैनिक आहार में शामिल आप करें, आपको लाभ होगा। इसका उपभोग बहुत ही सरल है। आपको बस दालचीनी पाउडर को सुबह अपने दलिया या कोई अन्य आहार पर छिड़क कर खाना है या फिर अपनी शाम वाली चाय या कॉफ़ी में इसकी एक चुटकी मिठास मिलानी है आपको। दालचीनी को दूध में डालने तो यह मिश्रण भी मधुमेह के लिए लाभदायक होता है। अब जानते हैं हम दालचीनी की चाय आपके दिमाग की कार्यशीलता को बढ़ा देती है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करते हैं। दालचीनी ने अनेक शोधों में मानसिक सतर्कता में काफ़ी सुधार लाने का परिणाम दिखाया है। इस अद्भुत मसाले की मनभावन सुगंध सूंघ भर लेने से दिमाग सक्रिय हो जाता है। कंप्यूटर आधारित कार्यक्रम पर काम करते समय दालचीनी की सुगंध संज्ञानात्मक प्रसंस्करण को बढ़ावा देती है और ध्यान, स्मरण शक्ति और कार्यशील स्मृति से संबंधित मस्तिष्क के कामकाज में काफ़ी सुधार ला सकती है। जो लोग परीक्षा की चिंता या घबराहट से चिंतित हैं, वे मन को शांत रखने के लिए दालचीनी से बनी हुई चाय पी सकते हैं। यकीन मानिए, यह वास्तव में आपकी चिंता को कोसों दूर भेज उसे आनंद और एकाग्रता से प्रतिस्थापित कर देगा और आप खुशी खुशी अपना कार्य पूरा कर सकेंगे। दालचीनी का उपयोग आपके हृदय की रक्षा करता है। जी हाँ, दालचीनी के विभिन्न एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण यह दिल और उसके आसपास की धमनियों को नुकसान और संक्रमण से बचाने में बहुत प्रभावी है। लोग आजकल बहुत से फैटी खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं जो कोलेस्ट्रॉल और वसा से परिपूर्ण होते हैं। इसकी वजह से जो पट्टिका और विषाक्त पदार्थ का निर्माण होता है, वे हृदय को प्रेरित करते हैं। दालचीनी के उपयोग से शरीर को खराब कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में मदद मिलती है, जिसमें कुल कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफ़ी कम हो जाता है।
इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी आंतरिक ऊतकों में सूजन को ठीक करने और दिल के दौरे और बीमारी के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। दालचीनी के लाभ लाएगा आपके कोलेन में सुधार। दालचीनी का एक अन्य लाभ ये आपके कोलन में सुधार लाता है। दालचीनी फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीज खनिज का एक उत्कृष्ट स्रोत है। कैल्शियम और फाइबर का संयोजन बृहदांत्र की कार्य क्षमता में प्रभावोत्पादक सुधार ला सकता है। दोनों यानी कि कैल्शियम और फाइबर पित्त लवण को बांध देते हैं और उन्हें शरीर से निकालने में मदद करते हैं। पित्त के निकास से फाइबर कोलन कोशिकाओं की क्षति को रोकने में मदद करता है, जिससे पेट के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। डायरिया यानी कि दस्त और कब्ज सहित IBS यानी कि इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम के लक्षणों से राहत पाने में आहार फाइबर बहुत उपयोगी होता है। दालचीनी के एक अन्य औषधीय गुण को जानते हैं, ये आपको कैंसर से बचा सकता है। जी हाँ, अध्ययनों से पता चला है कि दालचीनी कैंसर की कोशिकाओं के प्रसार को कम कर सकती है। टेक्सास विश्वविद्यालय में किए गए शोध के अनुसार दालचीनी शरीर में कैंसर की कोशिकाओं में वृद्धि को कम करती है और जब आहार में इसे नियमित रूप से शामिल किया जाए तो यह कैंसर को रोकने में मदद करती है। दालचीनी ल्यूकेमिया और लिम्फोमा कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि दर को कम करने में भी मददगार साबित हुई है। इसके अलावा यह रक्त परिसंचरण में भी प्रभावी होती है। दालचीनी में कोमारिन नामक एक यौगिक होता है जिसमें रक्त को पतला करने वाले गुण निहित हैं। इससे पूरे शरीर में रक्त परिसंचरण में सुधार आता है। हालांकि यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि बहुत अधिक कोमारिन लीवर की कार्यशीलता पर प्रभाव डाल सकता है और उसे क्षति भी पहुंचा सकता है। इसीलिए दालचीनी का उपयोग कम मात्रा में करना उत्कृष्ट माना जाता है। इसीलिए कम मात्रा में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा दालचीनी के औषधीय उपयोग करके आप चकत्तेदार अधःपतन का उपचार कर सकते हैं। दालचीनी शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से धन्य है यानी कि भरी हुई है, जो मस्तिष्क के आंतरिक ऊतकों की निरंतर सूजन को कम करती है। दालचीनी शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से भरा हुआ होता है, जो मस्तिष्क के आंतरिक ऊतकों की निरंतर सूजन को कम करती है। इसके इस प्रभाव से कई न्यूरोलॉजिकल विकारों से शरीर को सुरक्षा मिलती है। दालचीनी के शक्तिशाली और प्राकृतिक घटकों में अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्तिष्क ट्यूमर और मेनिंजाइटिस सहित विभिन्न प्रकार के न्यूराइड जनरेटिव रोगों की शुरुआत को या फिर उन्हें पूर्णतः रोकने की क्षमता होती है। इसमें दालचीनी के नुस्खे हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बेहद ही फायदेमंद। आइए जानते हैं कैसे कम करता है ये कोलेस्ट्रॉल को। दालचीनी आपके रक्त में ट्राइग्लिसराइड्स और LDL यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को काफ़ी कम कर सकती है, जिससे हृदय रोग के जोखिम को कम किया जा सकता है। दालचीनी में मौजूद सक्रिय संघटक कोशिकाओं की चीनी को चयापचय करने की क्षमता को दालचीनी में मौजूद सक्रिय संघटक कोशिकाओं की चीनी को चयापचय करने की क्षमता को 20 गुना तक बढ़ा देते हैं। अपने कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने के लिए एक दिन में एक बार दालचीनी पाउडर को अपने कॉफ़ी में या अपने दलिया पर छिड़क कर इसका सेवन करना चाहिए। दालचीनी के एक अन्य फायदे को जानते हैं। ये श्वसन संक्रमण का इलाज करता है। जी हाँ, माना जाता है कि दालचीनी आम सर्दी और फ्लू को ठीक करने और उससे राहत दिलाने में बेहद उपयोगी है। गलशोथ से छुटकारा पाने के लिए पीसी हुई दालचीनी के 1 या 2 चम्मच का सेवन ग्रीन टी या फिर सेब की मदिरा के साथ करना चाहिए। आप श्वसन संक्रमण का स्पर्धी मुकाबला करने में दालचीनी की मदद करने के लिए नींबू का रस भी मिला सकते हैं। यदि आप सामान्य सर्दी
या खांसी से पीड़ित हैं तो गुनगुने शहद और दालचीनी के 1/4 चम्मच का मिश्रण बना लीजिए और नाश्ते के बाद और सोने से पहले रोजाना 2 बार पीजिए, आपको लाभ होगा। दालचीनी पाउडर है गठिया के दर्द को कम करने में सहायक। जी हाँ, अध्ययन के अनुसार दालचीनी ने गठिया दर्द से जुड़े साइटोकिन्स को कम करने के लिए सकारात्मक प्रभाव दिखाए हैं। मरीजों को सुबह शाम शहद के 1 चम्मच के साथ दालचीनी पाउडर का आधा चम्मच मिलाकर खाने से 1 हफ्ते के बाद गठिया के दर्द में काफ़ी राहत मिलती है और वे 1 महीने के भीतर दर्द के बिना चल फिर भी पाते हैं। दालचीनी के फ़ायदे तो हम सभी ने जान लिए मित्रों, लेकिन कोई भी चीज़ होती है या फिर औषधि होती है, उसके फ़ायदे के साथ साथ अगर हम अत्यधिक मात्रा में उसका सेवन करते हैं या फिर कुछ एक ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें हम उनका सेवन करते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदे की जगह लॉस दे सकती है। आइए इस संबंध में जानते हैं, क्योंकि ये जानना जितना ज़रूरी था अभी जानना कि क्या क्या ये फ़ायदे देता है, उतना ही ज़रूरी है ये जानना कि कब हम इसका सेवन करें, कब ना करें, किस बीमारी में करेंगे तो नुकसान हो सकता है या कितनी ज़्यादा मात्रा में सेवन करेंगे तो नुकसान हो सकता है। हालांकि दालचीनी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, यह सोचकर इसका अधिक सेवन बिल्कुल ना करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि एक बार में बड़ी खुराक लेने से आपको दालचीनी का अधिक लाभ मिलेगा तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अधिक सेवन का आपको लाभ मिले न मिले परंतु इसके साइड इफ़ेक्ट्स का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। दालचीनी का सेवन करने में स्तनपान करा रही माताओं और गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतनी चाहिए। वास्तव में दालचीनी का बड़ी मात्रा में उपभोग जहरीला हो सकता है और आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है। दालचीनी विशेष रूप से उसका तेल समय से पहले दर्द उत्पादन कर सकता है या फिर गर्भाशय के संकुचन को भी प्रेरित कर सकता है। कुछ एक लोगों को दालचीनी से एलर्जी भी हो सकती है, भले ही उन्होंने इसका सेवन पहले बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के किया हो, लेकिन कुछ टाइम पर एलर्जी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। दालचीनी के बहुत लाभ तो हैं, परंतु आपको हमने जो अभी बताई कुछ एक इन सावधानियों को भी भूलना नहीं चाहिए। अतः इसके उपभोग से पहले इसके लाभ हानि को अच्छे से समझ लेना चाहिए और इसका सेवन उच्च मात्रा में नहीं करना चाहिए। तो आप इसको अपने आहार में शामिल कीजिए और इसके लाभों को उठाइए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले अंक में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के या फिर औषधि को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।